गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग को जानना है क्या चीज़, जो भी 10th वर्ग के बच्चे हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जानेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र तो आप लोग जानबे करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो देखिए, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। जब कोई भी आपसे पूछे कि बताओ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम हो जाता है। उसी तरह पहला जो हमारे परिभाषित क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो होता है, ठीक है, जो गिनती की संख्या को जो शामिल गिनती संख्या होती है वो उसे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसकी जो अनंत तक होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, इसका कोई सीमा नहीं होता है, उसे ही हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम ही होना चाहिए कि उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आ रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सम संख्या जो होता है ना, सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से यानी 2 से पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 2 4 6 8 10 ये जितनी भी संख्या है 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या चीज़ है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या एक वैसी संख्या होती है जो स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। ये जितनी भी है, ठीक है, ये सब हमारी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, जो स्वयं को छोड़कर किसी स्वयं यानी एक अकेले को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, उसी को हम लोग कौन संख्या कहते हैं, विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो देखिए, कहा जाता है कि पूर्णांक संख्या वो होता है, ठीक है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस, जितनी भी धनात्मक और है ना, जैसे ये संख्या दिया गया, और ऋणात्मक संख्या कौन संख्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है गिनती की संख्या में, जैसे 1 2 दिन होता है ना, उसके संख्या में हम लोग क्या शामिल कर दें, जीरो को शामिल कर दे, तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। उसके बाद भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जो भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है ना, जो किसी भी संख्या से, ठीक है, किसी भी संख्या से, है ना, स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, आभाज्य संख्या एक वैसी संख्या होती है जो स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़कर, है ना, अर्थात किसी भी संख्या से, है ना, वो भाग ना लगे, सिर्फ स्वयं से ही भाग लगेगा, अर्थात किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 है, वो स्वयं से ही भाग लगता है, किसी और संख्या से भाग लगता है नहीं। 3 है, 3 भी स्वयं से भाग लगता है, लेकिन किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, ठीक है। 5 है, 5 है, 5 भी देखिए खुद से भाग लगेगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जब वैसे ही करके, जैसे मान लीजिए कि 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, ठीक, ऐसी संख्या जो है स्वयं से भाग लग जाती है, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।